समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, खाना, सोना, आत्मरक्षा और संतान उत्पन्न करना, ये 4 काम तो सभी प्राणी करते हैं, भले ही उनमें कम बुद्धि है अथवा एक दूसरे की तुलना में थोड़ी बहुत अधिक। अब खाना, सोना और संतान उत्पन्न करना, इसमें कुछ अधिक बुद्धि, विवेक, उसके प्रयोग की आवश्यकता नहीं। ये जो चौथा अंग है आत्मरक्षा, इस पर बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है। आत्मरक्षा में हिंसा करनी पड़ती है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां आत्मरक्षा में हिंसा के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं बचता। हम अपने देश में सुरक्षित बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि सीमा पर हमारे लिए रक्षा करने के लिए ऐसे लोग जो समर्पित हैं कि हम न केवल अपनी रक्षा करेंगे बल्कि अपने समुदाय की रक्षा भी करेंगे। तो ऐसी हिंसा को उचित ठहराया जाता है। पर वही सैनिक जब कभी अपने घर आए और क्रोध के कारण इतनी हिंसा कर दे कि किसी की हत्या कर दे, तो ऐसी हिंसा को तो उचित नहीं ठहराया जाता। तो हिंसा कब उचित, कब अनुचित, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। पूरे संसार में कृष्ण के द्वारा की गई हिंसा को किसी ने कभी निंदा नहीं की। उसको जरा ध्यान से सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। कृष्ण के जन्म के बाद से ही उसके मामा उस पर तरह तरह से आक्रमण करवाते हैं, अलग अलग असुरों के द्वारा, और कृष्ण रोते हुए माँ के आंचल में नहीं जाते। वो माँ का आंचल ढूंढते ही नहीं, वो रोते ही नहीं, वो आत्मरक्षा के लिए उन सभी असुरों का वध कर देते हैं। और उसके पश्चात जब उसके मामा उसे मथुरा में बुलाते हैं और फिर मामा का वही कुत्सित प्रयास कि ये मेरे लिए खतरनाक है इसलिए मैं इसका वध कर दूं, तो आओ भांजे गले मिलें, और इस गले मिलने के धोखे में वो कृष्ण को दबाकर ही मार देना चाहते हैं। और कृष्ण वहीं सबके सामने अपनी मुष्टक यानी कि मुट्ठी के प्रहार से ही कंस का अंत कर देते हैं। क्या किसी ने भी इस हिंसा को बुरा माना, अनुचित माना? जी नहीं, कभी नहीं, और ना कोई मान सकता है। मनुष्य जो अपने आप को बहुत सभ्य कहलाता है, ये सभ्य मनुष्य जब सभ्य नहीं था, अर्थात हमारे पूर्वज जो जंगलों में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे और जो जानवरों का शिकार करके खाया करते थे, अगर वो उतनी हिंसा न करते जो आत्मरक्षा के लिए आवश्यक थी, तो क्या आज हम इस धरती पर होते? यदि वो अहिंसा का पाठ पढ़ के और आंख बंद करके ईश्वर को याद करने बैठ जाते, तो क्या आज मनुष्य का अस्तित्व भी इस धरती पर संभव होता?
इसके दो उत्तर नहीं हो सकते, इसका केवल एक उत्तर है कि आत्मरक्षा आवश्यक थी और आत्मरक्षा के लिए हिंसा उचित है। फिर वो हिंसा कृष्ण के द्वारा की गई हो, महाभारत जैसे विशाल युद्ध को संचालित करने का, उसको करवाने का आरोप क्यों ना मढ़ा गया हो कृष्ण के ऊपर, पर चूंकि उस हिंसा के बिना धर्म की स्थापना नहीं हो सकती थी, अधर्मी राज्य की बागडोर संभालते और फिर जो होता उसका अनुमान कोई भी कर सकता है। तो किसी ने कृष्ण की हिंसा को अनुचित नहीं ठहराया, क्योंकि या तो वो आत्मरक्षा के लिए थी या समाज में धर्म की स्थापना के लिए। राम की हिंसा को भी किसी ने अनुचित नहीं ठहराया, क्योंकि राम ने अनेकों असुरों का वध किया अपने गुरु वशिष्ठ के कहने पर, और रावण के साथ हिंसा ही तो की, पर वो हिंसा उचित थी क्योंकि वो राम की पत्नी को उठा कर ले गए थे। तो अपनी रक्षा करना, अपनी पत्नी की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, तो अपनी स्वयं की रक्षा, स्वयं के परिवार की रक्षा, स्वयं के समुदाय की रक्षा, ये आत्मरक्षा का अधिकार तो हमें ईश्वर ने स्वयं ही दिया है। भले ही हमें शेर जैसा शरीर ना दिया हो, भले ही हमें लोमड़ी जैसा दिमाग ना दिया हो, हाँ इसके विषय में कह सकते हैं कि दिमाग तो लोमड़ी से भी अधिक दिया है, मगर अगर हमें सांप जैसा फुफकारना और जहर ना दिया हो, परंतु फिर भी आत्मरक्षा करने के लिए जो बुद्धि दी है ईश्वर ने, आत्मरक्षा का अधिकार तो उसके साथ ही दे दिया। हाँ, जो नहीं दिया वो ये है कि अपने क्रोध, अपने लालच और अपने किसी अन्य स्वार्थ के लिए हिंसा करना वो अनुचित है। पर कृष्ण बुद्ध की तरह नहीं बैठ गए कि मैं दुखी हूं, मेरे मन के दुख को मुझे दूर करना है और संसार के अन्य लोगों के दुखों को भी दूर करना है, तो अपने दुख को दूर करने के बाद वो संसार को दुख से छूटने का उपाय बताने, मार्ग बताने निकल पड़े। तो क्या कृष्ण के जीवन में दुख नहीं थे? कृष्ण का जीवन कोई ऐसा जीवन नहीं था कि उस जीवन पर मुस्कुराया जा सके, मगर कृष्ण तो सदा मुस्कुराते रहे। जीवन के दुखों को दुख माना ही नहीं उन्होंने। अब हिंसा एक तरफ करना उचित है आत्मरक्षा के लिए, दूसरी ओर हम बुद्ध को देखें, यदि वो तपस्या करने गए तो कहीं ना कहीं उस भूभाग को सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई राजा और उसकी सेना वो उपस्थित थे। यूं ही उपद्रवी आकर बुद्ध को मार नहीं सकते थे, बुद्ध की जान को कभी खतरा नहीं था। इसी प्रकार से महावीर की भी जान पर कभी खतरा नहीं था, उन पर सीधे हमले कभी नहीं हुए। तो जब प्रश्न अस्तित्व का हो कि आपका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाएगा और आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए हिंसा करनी ही है, तो हिंसा आवश्यक हो जाती है। उतनी ही हिंसा, केवल उतनी हिंसा जो
आपकी रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए, आपके समाज या आपके देश की रक्षा के लिए चाहिए, परंतु वो हिंसा नहीं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए या दूसरों के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हो। ऐसी हिंसा कदापि उचित नहीं ठहराई जा सकती, वो सदा अनुचित कहलाएगी। परंतु जो केवल अहिंसा 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 का पाठ पढ़ने लग जाए और अहिंसा में जीसस जैसा हो जाए, जीसस क्राइस्ट जैसा, जिनके साथ हिंसा हो रही है उन्हें सूली पर टांग दिया जाता है और उनका रक्त बहने लगता है और उसी प्रकार से धीरे 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 शने शने उनकी मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु को सारा समाज देखता है और ये देखता है कि ये व्यक्ति कितना सही था, परंतु फिर भी ये दुष्टों के हाथों से अपनी आत्मरक्षा न कर सका। तो वो सारा समाज जो इस दृश्य को देख रहा था वो एक ग्लानि से भर जाता है और उस आत्मग्लानि के वशीभूत वो ये सोचने लगता है कि क्योंकि जिन लोगों ने जीसस क्राइस्ट की उस तरह से हत्या की, वह लोग तो इतने शक्तिशाली थे कि जीसस क्राइस्ट स्वयं अपनी आत्मरक्षा न कर सके, न ही उसका कोई उन्होंने प्रयास किया, और यदि वो प्रयास करते भी तो उस प्रयास में वह असफल ही रहते, क्योंकि दुष्ट बहुत अधिक बलवान थे और जीसस क्राइस्ट चाहकर भी उनसे अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते थे। तो समाज ने जब ये दृश्य देखा, संसार ने ये दृश्य देखा, तो सभी देखने वालों को दुष्टों के प्रति मन में ऐसी भावना आना कि उन्होंने बहुत ही निकृष्ट कार्य किया है, और जीसस क्राइस्ट के प्रति ऐसी भावना आना, करुणा की भावना आना कि उनका जीवन व्यर्थ चला गया, समाप्त हो गया, और ऐसे जीवन को बचाया जाना चाहिए था। ऐसे जीवन का संसार से चला जाना संसार के लिए लाभकारी नहीं है। परंतु समाज केवल ग्लानि से भरा रहा और आज तक भरा हुआ है, और जो पाप उन दुष्टों ने किया जीसस क्राइस्ट को मारकर, उस पाप का प्रायश्चित करने में मन ही मन वो समाज लगा है। कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम इतने बेबस हो जाओ। कृष्ण बहुत सहजता से जब ये देखते हैं कि मैं शत्रु को परास्त करने में इस समय समर्थ नहीं हूं, तो बहुत सहजता से रणछोड़ भी बन जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैं युद्ध से भाग गया। वही कृष्ण जो अर्जुन को कहते हैं कि तू अगर युद्ध क्षेत्र से भागा तो संसार तेरे लिए ये बातें करेगा, तेरी निंदा करेगा, वही कृष्ण स्वयं जब अपने को ऐसा पाते हैं कि अभी मैं युद्ध के लिए तैयार नहीं हूं, तो वो रण छोड़ कहलाने में भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपनी और अपने समाज की रक्षा करना। जीवन है तो जीवन में हिंसा और अहिंसा का प्रश्न भी खड़ा होगा। यदि जीवन ही नहीं तो कैसी हिंसा और कैसी अहिंसा।